नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारत में वनस्पति के प्रकार टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए। इसके अलावा अन्य एग्ज़ाम्स में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आईएएस और पीसीएस यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि थोड़े से कठिन, कॉम्प्लेक्स और बहुत ही डीपली प्रश्न वहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, जहाँ जो प्रतिभागी होते हैं उनको प्रश्न को हल करने में एक तो कठिनाई होती है। कठिनाई दो तरह से होती है। एक तो वो उनको उस तरह के प्रश्न को करने का कोई पहले से एक तैयारी नहीं होती है। दूसरा, वो प्रश्न के शब्दों में इस तरह से फंस जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि प्रश्न को किस तरह से पूछा गया है और उसको उत्तर हमको कैसे देना है। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हमने एक अति सरल प्रस्तुति की है यहाँ पर भारत में वनस्पति के प्रकार की। और अगर ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ते हो, समझते हो, तो मेरा दावा है कि 2 से 4 प्रश्न आपको यहाँ से ज़रूर पक्के होने की संभावना है, आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे और आप अच्छे से कर सकते हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर भारत में वनस्पति के प्रकार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वनस्पति जो होती है वो एक प्रकार की, किसी देश में अगर हम बात करते हैं वनस्पति क्या होती है, तो इसका मतलब होता है कि पौधे, जैसे कि उसमें वृक्ष हो सकते हैं, झाड़ियाँ हो सकती हैं और घास हो सकते हैं। इनके जो जातियों के जो समुच्चय होते हैं, जो एक निश्चित वातावरण में रहते हैं, उनको हम वनस्पति कह सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में केवल उन्हीं पौधों को सम्मिलित किया जाता है जो मानव की सहायता के बिना जंगली अवस्था में उगते और बढ़ते हैं, यानी कि जिसमें किसी भी मानव का हस्तक्षेप न हो और पौधे उगें, बढ़ें और एक तरह से अपना विकास करें, वृद्धि करें। तो इस प्रकार का जो वातावरण होगा, जहाँ पे वृक्ष लगाए जाएंगे, उनको हम लोग वहाँ पर अपने आप उगेंगे, उनको हम लोग वनस्पति के बारे में कह सकते हैं। इसे अक्षत विरजिन वनस्पति भी कह सकते हैं। भारत में इस प्रकार की वनस्पति केवल हिमालय, सुंदरवन और थार मरुस्थल के दुर्गम क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। गंगा के मैदान की अगर हम बात करते हैं तो गंगा के जो मैदानी क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति का पूर्ण तरह से लोप हो चुका है। ऐसी वनस्पति अब हमको देखने को वहाँ पर नहीं मिलती हैं, क्योंकि हमने उन वनस्पति को काट करके वहाँ पर रहना और कृषि के लिए उसको साफ कर लिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भारत में वनस्पति के प्रकार की, तो भारत में जो नेचुरल वेजिटेशन होता है उसको अगर हम मैप पे देखें तो हम पाते हैं कि इसको हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि भारत में कौन कौन सी वनस्पतियाँ हैं और उनके में कौन कौन सी वर्षा कहाँ पे कितनी होती है, उसमें किस क्षेत्र में ये होते हैं, वहाँ पे कौन कौन से प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और उनकी उपयोगिता क्या हो सकती है। जैसा पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि वर्षा, वार्षिक वर्षा के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 5 प्रकार से वनस्पतियों को डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाएगी उसको हम लोग एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कहते हैं, सदाबहार वर्षा वन कहते हैं। तो प्रश्न पूछ सकता है कि सदाबहार वर्षा वन की विशेषता क्या है। तो जहाँ पर वर्षा, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है, तो इस प्रकार के वनस्पतियों को जहाँ पर उगते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वन कहते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, उस प्रकार के वनस्पतियों को हम लोग मानसून डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, यानी कि मानसून पर्णपाती वन कहते हैं। तो मानसून पर्णपाती वन जो होते हैं वो 100 से 200 सेंटीमीटर के रेंज में पाए जाते हैं। तीसरी चीज़, जहाँ पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है, वहाँ पर ड्रायर डेसिडुअस और ट्रॉपिकल सवाना क्षेत्र के वनस्पतियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में इसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यानी कि शुष्क पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय सवाना वन की जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक भारत में इन्हीं का विस्तार है। और ये
इनकी जो विशेषता है वो ये है कि 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में ये उगते हैं। चौथा क्षेत्र जो होता है ड्राई थॉर्नी स्क्रब यानी कि सेमीरिड शुष्क कटीले झाड़ियाँ जो होती हैं यहाँ पर वहाँ उगते हैं ये जहाँ पर वर्षा की मात्रा 25 से 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर या उससे भी कम होती है वहाँ पर डिजर्ट होते हैं, एरिड होते हैं, शुष्क होते हैं, मरुस्थलीय होते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, जो एक तरह से बर्फीले मरुस्थल हो सकते हैं और एक आपके जो होते हैं वो रेतीले मरुस्थल हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे कि अगर हम बात करते हैं कि सदाबहार और पर्णपाती वन में क्या अंतर होता है, तो सदाबहार और पर्णपाती वन में अंतर को हम लोग देखना चाहेंगे। तो आप ये पाते हैं यहाँ पर कि जो सदाबहार वन होते हैं वो उन एरिया में पाए जाएंगे जहाँ पर वर्षा की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि 200 से 250 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है, और जहाँ पर सूर्य जो होता है वो उसकी जो चमक होती है वो अधिक मात्रा में पूरे वर्ष में पाई जाती है। जबकि अगर हम पर्णपाती वन की बात करते हैं तो वो वहाँ पर मॉडरेट कूल क्लाइमेट आना होता है, यानी कि जहाँ पर न तो ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म मौसम होगा, वहाँ पर ये पाई जाएंगी। और वर्षा की मात्रा भी यहाँ पे मॉडरेट होती है, यानी कि लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ वर्षा होनी चाहिए। ग्रीन फॉरेस्ट की दूसरी बात ये होती है सदाबहार वन की कि यहाँ पर जो वन होते हैं, जो वृक्ष होते हैं वो शेड नहीं होते हैं, यानी कि वहाँ पर वो छाया नहीं देते हैं, और जो पत्तियाँ होती हैं वो पूरे साल में कभी भी गिरती नहीं हैं। जबकि डिसिडुअस फॉरेस्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मौसम में क्या होती है, ये अपने पत्तियों को साल में एक बार पत्तियों को यहाँ पर गिरा देते हैं। इसका मुख्य कार्य ये होता है कि अपनी मॉइस्चर को और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए ये अपनी पत्तियों को यहाँ पर हर सीजन में एक बार गिरा देते हैं, इसलिए इनको डिसिडुअस यानी कि पर्णपाती वन कहा जाता है। दूसरी बात होती है कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये मुख्य रूप से आपके पूर्वी किनारों पे पाई जाती हैं, महाद्वीप के पूर्वी किनारे पे पाई जाती हैं, जैसे साउथ चाइना, साउथ ब्राज़ील में पाई जाती हैं। जबकि जो डिसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो मुख्य रूप से एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में, ब्राज़ील में और अनेक मानसूनी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। चौथी चीज़ जो होती है एवरग्रीन फॉरेस्ट की, यानी कि सदाबहार वनों की हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि ऐसे वन जो होते हैं यहाँ पर कठोर लकड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे बांस हो गए, रबर हो गए, सैंडवुड हो गए और रोजवुड हो गए। जबकि डेसिडुअस फॉरेस्ट की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से कोमल वृक्ष पाए जाते हैं जिनको उपयोग हम लोग टिम्बर में कर सकते हैं, जैसे ओक का हो गया, आयस का हो गया, सेडार का हो गया और फिर का हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि जो डेसिडुअस होते हैं यानी कि जो पर्णपाती होते हैं वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक मॉइस्ट और एक ड्राई। मॉइस्ट डेसिडुअस का मतलब होता है आर्द्र पर्णपाती वन और ड्राई का मतलब होता है शुष्क पर्णपाती वन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस यानी कि आर्द्र पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं इनके लिए वर्षा की मात्रा जो होनी चाहिए वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भारत में इनका मुख्य विस्तार पूर्वोत्तर राज्यों में है, उसी के साथ साथ ये हिमालय के फूट हिल गिरिपद में ये पाए जाते हैं, झारखंड में, वेस्ट उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और पश्चिमी घाट के पश्चिमी स्लोप पर ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनके जो इम्पॉर्टेंट वृक्ष हैं उसमें टीक हो सकता है, बम्बो होते हैं, साल है, शीशम है, खैर है, खुसुम है, अर्जुन है, मलबेरी है और सैंडलवुड है, चंदन है। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शुष्क पर्णपाती की यानी कि ड्राई डिसिडुअस की, तो इनके लिए वर्षा की मात्रा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच की होनी चाहिए। ये मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य भागों में पाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं।
भारत में सबसे अधिक विस्तार ड्राई डिसिडुअस यानी कि शुष्क पर्णपाती वनों का ही है। इनमें जो मुख्य रूप से टीक, साल, पीपल, नीम और अदर जो वृक्ष हैं वो यहाँ पर ग्रो करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर है कि इनकी जो कंडीशन है वो तो ये होनी चाहिए, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मानव विकास हुआ है तो अधिकांश वेजिटेशन को काट करके यहाँ पर कल्टीवेशन का और ग्रेजिंग का काम करना शुरू कर दिया गया है। यानी पर इनकी क्षेत्र तो यही हैं, लेकिन इस प्रकार के वनों की संख्या जो है वहाँ पर ही कम हो गई है मानवीय कृत्यों के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम वन की बात करते हैं परसेंटेज के रूप में कि पांच प्रकार के जो वन हैं उनमें कौन कौन सा किसका परसेंटेज है। ध्यान रखिएगा कि हम लोग वन सर्वेक्षण 2017 अलग से टॉपिक है, उसको हम लोग करेंगे। उसमें भारत में कितने वन हैं, कितने प्रकार के वन हैं और उनका क्षेत्रफल कितना है, उनका अलग अलग राज्यों में परसेंटेज क्या है, इन सब चीज़ों पे हम लोग अलग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग बताना चाहेंगे आपको कि जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस है यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है उसका परसेंटेज जो है टोटल 37% है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में ये पाया जाता है। ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस की बात करें तो 28% है। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन की बात करें तो हम लोग 8% पे हैं। सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल की बात करते हैं तो 6% पे हैं और ट्रॉपिकल सेमी ग्रीन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 4% के आसपास में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि भारत में जो फॉरेस्ट है, नेचुरल वेजिटेशन है, वो कितने टाइप के हैं और उनमें क्या क्या उनकी विशेषता होती है। तो पहला आपका यहाँ पे है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, दूसरा है आपका ट्रॉपिकल वेट सेमी एवरग्रीन, तीसरा है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस, चौथा है लिटोरल एंड स्वामी, पांचवा है आपका ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, नेक्स्ट है ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस, अगला है ट्रॉपिकल थ्रॉम, नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीवर्ड फिल, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, माउंटेन वेट टेम्परेट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, हिमालयन ड्राई टेम्परेट एंड सब एल्पाइन एंड एल्पाइन रीजन में। तो यहाँ पर हम लोग एक एक को देखेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी कि आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं। तो पढ़ने के हिसाब से आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन यानी कि उष्णकटिबंधीय क्लीन सदाबहार वन, जिसको हम लोग कह देते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। दूसरा होता है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। चौथा होता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, और चौथा होता है लिटोरल एंड स्वाम, जिसको हम लोग टाइडल फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन जो होता है उष्णकटिबंधीय क्लीन सदापर्ण वन, इनके लिए जो वर्षा की मात्रा है वो मुख्य रूप से 250 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए वार्षिक वर्षा। तापमान जो क्षेत्र में पाया जाता है वो 25 से 27 डिग्री तापमान होना चाहिए, और आर्द्रता की मात्रा की बात की जाए तो 77% के आसपास यहाँ पर आर्द्रता होती है। अगर हम बात करते हैं कि इनके विस्तार की, तो इनका मुख्य विस्तार जो होता है उत्तर पूर्वी भारत में, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसमें अधिपादप पाए जाते हैं यानी कि एपिफाइट्स पाए जाते हैं, कटहलता यानी कि लॉयंस पाए जाते हैं, रॉटन पाए जाते हैं। ये वन विषुवतीय वनों की भांति हरे भरे होते हैं। इन वनों में घासें जमीन पर नहीं पाई जाती हैं, परंतु उलझे बेंत, ताड़, बांस, पर्णांग यानी कि फर्न एवं लताएं जो होती हैं इतनी सघन होती हैं कि इसमें आवागमन मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इन वनों की जो लकड़ियां होती हैं उनकी कठोरता बहुत अधिक होती है, टिकाऊ होते हैं, जिनका काफ़ी आर्थिक महत्व है। परंतु
सघनता अधिक होने के कारण परिवहन का इसमें अभाव है, इसलिए अभी तक इसका उपभोग या दोहन उस रूप में अभी तक नहीं किया जा सका है जिस रूप में इसको करने की आवश्यकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन की बात। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम ये पाते हैं कि ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन की हम बात करते हैं, इसका नाम होता है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन जो होते हैं, इनमें वर्षा की मात्रा जो होनी चाहिए वो 200 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। वर्षा की मात्रा यहाँ पर 200 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। 200 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होनी चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ का जो तापमान होता है 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर जो है आपकी इसमें जो है वो 250 से अधिक वर्षा होनी चाहिए। ऊपर वाले में 250 से अधिक वर्षा होनी चाहिए, यहाँ पर आपका 200 से 250 वर्ष के बीच में वर्षा होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि तापमान कितना होना चाहिए। तो इस क्षेत्र में जो तापमान होता है वो 24 डिग्री से 27 डिग्री के आसपास तापमान होता है। 24 डिग्री से 27 डिग्री के आसपास तापमान होता है। और यहाँ की जो आर्द्रता होती है वो 80 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की आर्द्रता जो होती है वो 80% के आसपास यहाँ पर आर्द्रता होती है। 80% के आसपास आर्द्रता होती है। इनका जो विस्तार है मुख्य रूप से वो ऊपरी असम, पश्चिमी तट, पूर्वी हिमालय के निचले ढाल, उड़ीसा तट और समीपवर्ती पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यानी कि पश्चिमी तट के आसपास, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढाल और उड़ीसा तट और समीपवर्ती पहाड़ियों में इस प्रकार के वन अधिक रूप में पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार की यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं, तो यहाँ पर बांस तो कम पाए जाते हैं परंतु अधिपादप की संख्या यहाँ पर ज़्यादा होती है। इसमें कुसुम, भारतीय चेस्टनट, लारेल, बेंटी, कदम, हल्दू, कंजू, गुतेल, सेमल, इस प्रकार के वृक्षों की यहाँ पर भरमार होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे प्रकार की ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस की हम बात अगर करते हैं यहाँ पर, तो ये पाते हैं यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पे हो जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के लिए जो वर्षा की मात्रा होती है वो आपके पास होनी चाहिए 100 से 150 सेंटीमीटर। 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा की मात्रा होनी चाहिए। और यहाँ का जो तापमान होता है वो 24 से 27 डिग्री के आसपास तापमान होना चाहिए। 24 से 27 डिग्री के आसपास यहाँ पे तापमान होना चाहिए। और यहाँ की जो आर्द्रता होती है वो आर्द्रता यहाँ पर आप पाएंगे 60 से 80% आर्द्रता होती है। 60 से 80% यहाँ पर आर्द्रता देखी जाती है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के वनस्पतियों के लिए, सब ट्रॉपिकल वनस्पतियों के लिए आपको वर्षा की मात्रा 100 से 150% होनी चाहिए, तापमान 24 से 27% होना चाहिए और आर्द्रता 60 से 80% होनी चाहिए। इनका विस्तार जो है मुख्य रूप से वो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, शिवालिक, भाभर एवं खादर तराई के क्षेत्र में इनका सबसे अधिक विस्तार होता है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस जो होते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो हैं, इनमें सबसे अधिक जो वृक्षों की संख्या है वो साल की है, साल है। इसके बाद सागौन है, सागौन के बाद सेमल है, साल है, सागौन है, शीशम है, चंदन है, हर्रा है, महुआ है, खैर है, कुसुम है और रेजुड है। इस प्रकार के और इन प्रकार की वनस्पतियों का अत्यधिक दोहन इंडिया में हुआ है। अत्यधिक दोहन की बात अगर हम करते हैं तो इसी प्रकार की वनस्पतियों का दोहन हुआ है। मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सबसे अंतिम जो वन होते हैं उनको लिटोरल या स्वयं कहते हैं। इसको हम लोग टाइडल या ज्वारीय वन भी कहते हैं। ये इस प्रकार के वन मुख्य रूप से भारत के गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के
भाग में पाए जाते हैं। इनको मैंग्रोव वंश भी कहते हैं। इनमें सबसे अधिक वृक्ष जो होते हैं वो सुंदरी, जो गृह निर्माण एवं नौका निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा अगर, राइजोफोरा, स्क्रू और पाइन जैसे वृक्ष भी यहाँ पर सबसे अधिक इनकी विशेषता होती है। तो ये हो गए हमारे मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा होता है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, शुष्क उष्णकटिबंधीय वन। इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय कटीले कांटेदार वन। तो पहले लोग बात करते हैं यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। शुष्क उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन जो होते हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये देखा गया है कि इस प्रकार के जो वन होते हैं वो मुख्य रूप से भारत के कोरोमंडल तट के पास पाए जाते हैं। भारत के कोरोमंडल तट के पास पाए जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है वो रिट्रीटिंग मानसून यानी कि लौटते मानसून से होती है। तो लौटते मानसून से जहाँ पे वर्षा होगी वहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन, सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो अक्टूबर दिसंबर के बीच में होती है और वर्षा की मात्रा लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 100 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा की मात्रा होती है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे जो तापमान होता है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है और आर्द्रता जो होती है लगभग 74 डिग्री के आसपास होती है। सॉरी 74% यहाँ पे आर्द्रता होती है, 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और तापमान लगभग यहाँ पे 28 डिग्री के आसपास यहाँ पे तापमान होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन की कि इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष हैं वो जामुन है, कोको है, खिरनी है, रीठा है, इमली है, नीम है, ताड़ है और बेंत है। इस प्रकार के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की अगर हम बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं ये आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों के मध्य में पाए जाते हैं। ये जो होते हैं ये उस स्थान पे पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यहाँ पर तापमान जो होता है वो 15 डिग्री से 22 डिग्री के आसपास रहता है और आर्द्रता जो होती है लगभग 73 से 77% के आसपास होती है। आर्द्रता जो होती है वो 73 से 77% के आसपास यहाँ पर आर्द्रता होती है। 73 से 77% के आसपास यहाँ पर आर्द्रता देखी जाती है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाएंगे। तो उत्तर में हिमालय की तलहटी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इनका विस्तार है। बीच में राजस्थान, पश्चिमी घाट, पश्चिमी बंगाल को अगर हम छोड़ दिया जाए तो बाकी क्षेत्रों में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस का ही विस्तार होता है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों के भूभाग सम्मिलित होते हैं। वृक्षों की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार के वनों में कांटेदार झाड़ियाँ और छोटे छोटे घास के मैदान सवाना सदृश पाए जाते हैं। यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स की तुलना हम लोग सवाना घास के मैदानों से कर सकते हैं। इनमें प्रमुख जो वृक्ष होते हैं उनमें सागौन, तेंदू, साल, बिजसाल, रोजकुंड, पलास, अमलतास, लेंडी, हर्रा, खैर इस प्रकार के वनस्पतियों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इस प्रकार की वनस्पतियाँ हमको यहाँ पर मिलती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर यहाँ पर ट्रॉपिकल थॉर्न की यानी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की, तो इसके लिए जो वर्षा की मात्रा है वो 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए वर्षा की मात्रा। यहाँ पे तापमान 25 से 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए औसत तापमान
और आर्द्रता जो होती है यहाँ पर वो 47% के आसपास होती है। यानी कि आर्द्रता कम होती है तो वर्षा कम होगी, और तापमान यहाँ पर भी लगभग ज़्यादा होता है तो गर्मी बनी रहेगी। तो तापमान कम आर्द्रता ज़्यादा, आर्द्रता कम तापमान ज़्यादा, वर्षा की मात्रा भी यहाँ पर कम होती है। इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम पंजाब में, पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, कच्छ एवं सौराष्ट्र के समीपवर्ती क्षेत्रों में, तथा सहस्राद्री के पवन विमुखी ढाल, सहस्राद्री की जो लीवर्ड साइड होती हैं जहाँ पे ढलान होती है, यानी कि सहस्राद्री के जो पूर्वी ढालों पर इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस वृक्षों में मुख्य रूप से बबूल, सेहुड़ यानी कि यूफॉर्बिया, खजूर, नागफनी, खैर, खेजरा, कन्नू, कोको, झाऊ, इस प्रकार की वनस्पतियों को यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग अगर अगली बार आते हैं यहाँ पर माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मतलब हो गया यहाँ पर पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन। पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन की अगर हम बात करते हैं तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स हिल, यानी कि उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वन। दूसरा होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, और तीसरा होगा सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल्स। सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से 900 से 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक इनका विस्तार होता है। यानी कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पलनी की पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर, पंचमढ़ी, पूर्वी हिमालय के निचले ढाल, असम पहाड़ियों में इनका विस्तार होता है। इनका जो मुख्य जो हाइट होती है ये 900 मीटर से 1050 मीटर तक ही इनका विस्तार होता है, इसके ऊपर ये नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे वर्षा की मात्रा 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। आर्द्रता की बात हम करें यहाँ पर तो 50 से 80% की यहाँ पे आर्द्रता होती है। तापमान की हम बात करते हैं तो 18 से 24 डिग्री का तापमान यहाँ पर बना रहता है। इनमें जामुन, मचलस, सेलेंटिस, चेस्टनट, ओक आदि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल की बात करते हैं तो सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल यानी कि उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, इनका विस्तार जो होता है वो 1000 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर लगभग उपोष्णकटिबंधीय क्लिंट पहाड़ी वन समाप्त होते हैं उस वहीं से इनका विस्तार शुरू हो जाता है। 1000 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई पर जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो इनका क्षेत्र होता है मुख्य रूप से वो उत्तर पश्चिम हिमालय, कश्मीर को छोड़ करके उत्तर पश्चिम हिमालय यहाँ पर आता है, खासी पहाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, नागालैंड एवं मणिपुर के क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पे वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। तापमान यहाँ पे वर्ष में 15 डिग्री से 22 डिग्री के आसपास बना रहता है। आर्द्रता की हम बात करते हैं यहाँ पर तो 63 से 70% तक यहाँ पे आर्द्रता होती है। चीड़ इस क्षेत्र का यानी इस प्रकार की वनस्पतियों में चीड़ प्रमुख वृक्ष होते हैं जो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। ओक भी यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। इसके अलावा चीड़ और ओक के अलावा जामुन, रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो वर्षा ऋतु में यहाँ पर घास भी, हरी घास के मैदान भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन की हम बात करते हैं यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदापर्णी वन। इनकी जो विस्तार है वो 450 से 1500 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी पर पाए जाते हैं। यानी कि
मैदान से जहाँ पे हिमालय या पहाड़ियों की स्टार्टिंग होती है, तो 400 मीटर की ऊंचाई से लेकर के 1500 मीटर की ऊंचाई पर जो वृक्ष पाए जाएंगे, जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वो आपकी सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन में आती हैं। इनका विस्तार जो होता है वो मुख्य रूप से हिमालय के गिरिपद में पंजाब, हरियाणा, कश्मीर में साल्ट रेंज और ब्लैक टाइगर रेंज इसमें आ जाते हैं। इनमें जो तापमान का होता है वार्षिक तापमान, तो 20 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में जनवरी में रहता है, 10 डिग्री के आसपास, और जून में 32 डिग्री तक यहाँ पे तापमान वेरी करता है। वर्षा की मात्रा की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। इस क्षेत्र की जो वनस्पति होती है वो भूमध्य सागरीय वनस्पतियों के तुल्य होती है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी प्रकार की भारत में वनस्पति है जो भूमध्य सागरीय किस्म से मिलती जुलती है, तो आप बता सकते हैं कि उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन जो होते हैं वो भूमध्य सागरीय वनों से मेल खाते हैं। इन वनों में कीकर यानी कि अकेसिया प्रजाति के वृक्ष होते हैं, जैसे जैतून हो गया, अकेसिया हो गया, माडिस्टा, पिस्टिसिया हो गया आदि यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से माउंटेन सब ट्रॉपिकल रेंज जो होता है वो 450 से स्टार्ट होता है और 1800 मीटर की ऊंचाई तक इनकी रेंज देखी जाती है। 450 से 1500 तक सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, और लगभग 900 से 1050 तक सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ, और 1000 से 1800 के आसपास सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हो जाता है आपका, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि माउंटेन फॉरेस्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो माउंटेन फॉरेस्ट में अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो आप ये पाते हैं कि कॉमन एनिमल, जैसे यहाँ पे स्नो कैफ है, उसके नीचे मॉसेस होंगे, आल्पाइन ग्रासलैंड होंगे। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1000 से 2000 की हम बात करते हैं यहाँ पर, 1000 से 2000 के बीच में यहाँ वेट टेम्परेट एवरग्रीन ब्रॉड फॉरेस्ट एंड ओक चेस्टनट पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट विद कोनीफर, पाइन, देवदार पाए जाते हैं, सिल्वर फर पाए जाते हैं, स्प्रूस, सेडार पाए जा रहे हैं। 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर ये टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे ग्रास लैंड होते हैं, सिल्वर फेयर होते हैं, जूनिपर होते हैं, पाइन और बिर्च पाए जाते हैं। 3600 मीटर के ऊपर यहाँ पे श्रब्स और स्क्रब्स पाए जाते हैं, और 3600 से ऊपर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आल्पाइन ग्रास लैंड, उसके ऊपर मॉइस्ट लाइकेन पाए जाते हैं, और उसके ऊपर हम बात करते हैं स्नो कैप पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, विस्तार की बात करते हैं कि किस प्रकार से होगा, तो डिजर्ट श्रब होंगे, फिर एरिड ग्रासलैंड होंगे, वुडलैंड होंगे, माउंटेन फॉरेस्ट होंगे, आल्पाइन फॉरेस्ट होंगे, टुंड्रा होंगे। एक तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो विस्तार होता है यहाँ पर वनों का, मैदान से लेकर के और पहाड़ों तक हिल रीजन में, तो सबसे पहले मैदानी मरुस्थलीय भागों में डिजर्ट श्रब्स होते हैं, उसके बाद थोड़े से एरिड ग्रासलैंड आएंगे, उसके बाद वुडलैंड आएंगे, माउंटेन फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, आल्पाइन फॉरेस्ट और टुंड्रा। एक क्रम याद रखिएगा, इस क्रम से यहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, डी में आ जाते हैं माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट मतलब हो जाता है पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय वन। पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय वन को भी 3 भागों में बांटा गया है, माउंटेन वेट टेम्परेट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट और हिमालयन ड्राई टेम्परेट। माउंटेन वेट टेम्परेट जो होते हैं इनको हिंदी में क्लिन्न शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहा जाता है। ये मुख्य रूप से नीलगिरी, अन्नामलाई, पलनी पहाड़ियों में 1500 मीटर से ऊपर इनका जो है विस्तार होता है। पूर्वी हिमालय और असम हिमालय में यह 1860 मीटर की ऊंचाई से लेकर के 2850 मीटर की ऊंचाई तक इनका विस्तार पाया जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा जो होती है वो 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक हो सकती है। औसत तापमान यहाँ पर 18 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। दक्षिण भारत में इन वनों को सोलास वन कहा जाता है। तो 16 वन अगर पूछे कहाँ पाए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, 16 वन दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। और किस प्रकार के वनों को कहा जाता है, तो माउंटेन वेट टेम्परेट जो होते हैं, यानी कि
क्लीन शीतोष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं इन्हीं को शोला वन कहा जाता है, जो भारत के दक्षिणी भारत में ये पाए जाते हैं। इनमें अधिपादप, मांस, फर्न आदि पाए जाते हैं। इनमें मगलोनिया, लारेल, रोडोडेंड्रॉन, चनार, चिराबेल आदि वृक्ष यहाँ पर प्रमुख हैं। इसी क्षेत्र में हम लोगों ने बाहर से सिनकोना और लोलकी नामक वृक्षों को तथा यूकेलिप्टस को ला करके इसी क्षेत्र में हमने लगाए हैं, जो हम लोग बाहर से लेके आए हैं। उत्तरी भारत के इन वनों में ओक, चेस्टनट और लारेल पाए जाते हैं। उत्तरी भारत में अगर हम बात करें माउंटेन वेट टेम्परेट में, तो ओक, चेस्टनट और लारेल प्रमुख वृक्ष होते हैं। दूसरा जो यहाँ पे होगा हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, यानी कि हिमालयी आर्द्र शीतोष्ण वन। हिमालयी आर्द्र शीतोष्ण वन जो होता है इसका विस्तार हिमालय मंडल में कश्मीर से लेकर के सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। ये इसका विस्तार जो होगा पर्वतीय भागों में 1500 से 3300 मीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। यानी कि हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट का विस्तार जो होता है हिमालय में पश्चिमी हिमालय से पूर्वी हिमालय तक 1500 मीटर से 3300 मीटर की ऊंचाई तक इनका विस्तार है। यहाँ पे वार्षिक तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यहाँ पर वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर के आसपास होती है। आर्द्रता लगभग 56 से 65 सेंटीमीटर के परसेंटेज के आसपास होती है। इनमें मुख्य रूप से चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी और शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इनमें ओक, फर, स्प्रू, देवदार, सेल्टस, चेस्टनट, सेदार, मैपिल आदि पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ देवदार जो होती है यहाँ पर टिकाऊ लकड़ी प्राप्त होती है और इन्हीं में झाड़ियाँ, लताएं भी यहाँ इस प्रकार के वनों में बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हिमालय शुष्क शीतोष्णकटिबंधीय वन, यानी कि हिमालयन ड्राई टेम्परेट। तो हिमालयी ड्राई टेम्परेट की बात करते हैं तो इसका विस्तार वहाँ पर होगा जहाँ पर एकदम डिजर्ट कंडीशन होगी, जहाँ पर या तो सी डिजर्ट या हॉट डिजर्ट। तो सी डिजर्ट की बात करते हैं हम लोग, कोल्ड डिजर्ट की बात करते हैं लद्दाख, बाल्टिस्तान, चंबा, लाहौल, आंतरिक गढ़वाल और सिक्किम। तो हिमालयन जो ड्राई टेम्परेट होंगे वो बहुत ही शुष्क प्रदेशों में पाए जाएंगे। तो हिमालय के जो प्रमुख शुष्क प्रदेश हैं वो लद्दाख हो जाता है, बाल्टिक हो जाता है, चंबा हो जाता है, लाहौल हो जाता है, आंतरिक गढ़वाल हो जाता है, सिक्किम हो जाता है। यहाँ पे वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनमें कुछ जीरोफाइट्स होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, देवदार, जूनिपर, चिलगोजा, मैपिल, ओक वृक्ष यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट में आपका आ जाता है आल्पाइन। आल्पाइन जो होता है ये 3 भागों में बांटा गया है, सब आल्पाइन, मॉइस्ट आल्पाइन स्क्रब और ड्राई आल्पाइन स्क्रब। यहाँ पर आल्पाइन फॉरेस्ट की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखने को ये मिलेगा यहाँ पर कि ये हिमालय से 2800 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर इनका विस्तार होता है। 4000 मीटर तक इनका विस्तार होता है। 2850 मीटर से 3600 मीटर की ऊंचाई के बीच घने झाड़ीदार सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष पाए जाते हैं, जो हर्षित होकर हिम रेखा के नीचे दक्षिणी ढाल के सहारे आल्पाइन झाड़ियों और उत्तरी ढाल के सहारे मरुद्भिद परिस्थितियों में परिणत हो जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि इस प्रकार के जो वन होते हैं वो हिम रेखा से नीचे दक्षिणी ढाल में जब आते हैं तो आल्पाइन झाड़ियों में और उत्तरी ढाल में ये मरुद्भिद परिस्थितियों में परिणत हो जाते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर 2250 मीटर से 2750 मीटर की ऊंचाई के बीच ऊपरी हिम क्षेत्र और निचले
ठिगने जो आपके संकुल वन होते हैं उसमें मध्यस्थ अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं। तो पीर पंजाल का जो पर्वतीय श्रेणी है, खास करके 2250 से 2750 मीटर में यहाँ पर आल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं। इन आल्पाइन घास के मैदान की विशेषता क्या होती है कि गुज्जर जो चारवाहे होते हैं वो अपना पशुचारण का काम यहाँ पर करते हैं। तो गुज्जर जो पशुचारण होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये 2250 मीटर से 2750 मीटर की ऊंचाई में आल्पाइन घास के मैदान में पीर पंजाल श्रेणी में ये वहाँ पर रहने का काम करते हैं और पशुचारण का काम ये करते हैं। ये ऋतुवत प्रवास की प्रथा भी इनमें पाई जाती है, यानी कि जब ऋतु परिवर्तन होता है तो ये पहाड़ों से नीचे की ओर और नीचे से पहाड़ों की ओर ये क्या कर देते हैं, ऋतु प्रवास करने में इनका जो है एक प्रकार से क्रियाविधि होती है ऋतु प्रवास करने की। आल्पाइन प्रजातियों में सफ़ेद फूलों से युक्त ब्रह्मकमल और कूथ का उपयोग होता है, जो इत्रकाजी में उपयोग किया जाता है। इत्रकाजी में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने यहाँ पर भारत में उपस्थित कुल सभी प्रकार के वनस्पतियों का हमने यहाँ पे जिक्र किया है। शीत, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शीत मरुस्थल की बात यहाँ पर हो गई है, इसके बाद यहाँ पर उष्ण मरुस्थल की बात हो गई है। ये दो प्रकार के यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अलग अलग उष्णकटिबंधीय क्लिंट पर्णपाती वन कहाँ पे हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन कहाँ पे हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे पूरा इसका विस्तार किया हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया वनों का वर्गीकरण भारत में कैसे होगा। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप आगे बताते रहिए कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, उस पर मैं आप लोगों को वीडियो बना करके शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।